Johannes. Johannes. Wat een rare naam. Hoe heet jij dan? Ik ben Wiplala. Wiplala. Dat is niet te geloven. Wiplala kan tinkelen. Een soort tover. Heen tinkelen lukt. Maar terug. Kom op, tinkelen. Hij kunnen toch niet eeuwig klein blijven, Wiplala? Door mij zijn jullie nu ook zo klein. Ik vind het wel vet. मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो भाग रहा था। वो एक बिल में घुस जाता है। उस बिल का दूसरा रास्ता एक घर के अंदर आता है जहां हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम यूहाइनस है। वो अपनी फ्लाई नाम की कैट के साथ खेल रहा होता है। वो अपनी बहन और डैड के साथ रहता है। उसके डैड जब घर आ रहे होते हैं तो उनका फ्रेंड उन्हें रास्ते में रोक लेता है। उसका नाम ऑथर है और वो एक पोएट होता है। वो बताता है कि पब्लिशर अब मेरी बुक को पब्लिश नहीं कर रहा, मैं अपना ड्रीम कैसे पूरा करूंगा। यूहाइनस के डैड कहते हैं कि आपकी बुक में रोमांस की कोई कमी होगी, पर ऑथर कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मेरी हर पोएट्री कितनी रोमांटिक होती है। तभी वहाँ पर एक लेडी दिखाई देती है जिसका नाम एमेलिया है। वो अपने डॉग के साथ खेल रही होती है। ऑथर उसे देखकर कुछ लिखने लगता है। यूहाइनस के डैड उसे देखकर पढ़ने लगते हैं। ये सुनकर एमेलिया मुस्कुराने लगती है। यूहाइनस के डैड कहते हैं कि तुम उसे अपने दिल की बात बता क्यों नहीं देते। तभी यूहाइनस की सिस्टर अपने डैड को अंदर बुला लेती है। यहाँ सब डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं। उसके बाद यूहाइनस सोने जाता है। जैसे ही वो अपनी बुक टेबल पर रखता है तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो पास जाकर देखता है तो एक जार एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने लगता है। वो उसे हटा कर देखता है तो उसे एक छोटा सा इंसान दिखाई देता है। वो डर जाता है और उसके हाथ से जार गिरकर टूट जाता है। ये सुनकर उसके डैड और सिस्टर वहाँ आ जाते हैं। यूहाइनस अपने डैड को बताता है कि उसने यहाँ एक छोटा सा इंसान देखा, लेकिन जब उसके डैड वहाँ देखते हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद उसके डैड इसकी बात पर यकीन नहीं करते। वो यूहाइनस से कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। यूहाइनस अपने डैड से कहता है कि ये सच में हुआ करते हैं और मॉम भी ऐसा कहती थी, लेकिन वो दोनों उस पर यकीन नहीं करते और सब सोने चले जाते हैं। यूहाइनस जब रूम में लेटकर उसी के बारे में सोच रहा होता है तभी उसे दरवाजे की दूसरी साइड रोशनी दिखाई देती है। ये देखकर वो किचन की तरफ जाता है। यूहाइनस जैसे ही किचन में पहुंचता है उसे फिर से वही रोशनी नजर आती है। यहाँ वो देखता है कि उसकी बिल्ली बर्फ की तरह फ्रीज हो चुकी है। तभी उसे प्लांट की तरफ कोई चीज हरकत करते हुए नजर आती है। यूहाइनस इस छोटे इंसान को पकड़कर निकालता है। वो छोटा इंसान डर की वजह से यूहाइनस की उंगली पर काट देता है। वो खुद को बचाने के लिए एक पिन से यूहाइनस को डराने लगता है, लेकिन यूहाइनस उसके ऊपर एक जार रख देता है। वो कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। यूहाइनस उसे अपना नाम भी बताता है, जिसे सुनकर वो हंसने लगता है। यूहाइनस उससे भी उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम विप्लाला बताता है। उसके बाद यूहाइनस उससे पूछता है कि तुमने मेरी कैट को क्या कर दिया है, जिस पर विप्लाला कहता है कि वो मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैंने उसे फ्रीज कर दिया है। यूहाइनस कहता है कि उसे पहले जैसा बना दो। वो कहता है कि मेरा जादू कभी काम करता है कभी नहीं करता, लेकिन यूहाइनस उसे ठीक करने की जिद करता है, इसलिए फिर से वो उस कैट पर जादू करता है, लेकिन उस पर वो कैट पूरी तरह पत्थर की बन जाती है। तभी अचानक यूहाइनस के डैड किचन में आ जाते हैं। वो छुपकर विप्लाला को लेकर अपने रूम में आ जाता है और अपने साथ उसे सुला लेता है। अगली सुबह जब वो उठकर देखता है तो विप्लाला उसके साथ नहीं होता। वो उसे उसी जार में मिलता है जहाँ वो कल छुपा हुआ था। वो बहुत गंदा हो चुका था। यूहाइनस उसे नहलाता है और उसके कपड़े भी साफ करता है। अब यूहाइनस अपनी बहन के डर से फिर से उसे कैट को ठीक करने का कहता है। विप्लाला पहले अपना मैजिक एक स्पाइडर पर ट्राई करता है, लेकिन यहाँ भी उसका जादू उल्टा पड़ जाता है। वो स्पाइडर राख बन जाती है। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं। तभी यूहाइनस की बहन आ जाती है। उसकी बहन जब उस कैट को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। तभी उसके सामने विप्लाला आ जाता है, लेकिन यूहाइनस कहता है कि तुम घबराओ मत, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। अब अगले दिन वो दोनों क्रिसमस डे के लिए क्रिसमस ट्री लेकर आ रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में उनके डैड के दोस्त मिल जाते हैं, जो विप्लाला को देख लेता है और उनके पास जाने लगता है। विप्लाला डरते हुए उस पर भी जादू कर देता है और वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है, जिस पर नेला डेला उसे ठीक करने का कहती है। विप्लाला डरते हुए दोबारा से उस पर मैजिक करता है। वो बड़ा होने लगता है और वो सब घबराकर घर में आ जाते हैं। और जब उनके डैड उस स्टैचू को अपने घर के सामने देखते हैं तो हैरान होकर कहते हैं कि ऑथर का इतना बड़ा स्टैचू कहाँ से आ गया। इसके बाद उनके डैड उनको एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, पर वहाँ के रेस्टोरेंट का खाना उन्हें पसंद नहीं आता। तभी विप्लाला मैजिक करके खाने को उनकी पसंदीदा डिशेज में चेंज कर देता है, जिसे देखकर वेटर कहता है कि बाहर का खाना यहाँ लाना अलाउ नहीं है, जिस पर वो इन तीनों को एक रूम में बंद कर देता है और पुलिस को कॉल कर देता है। अब उनके डैड को भी विप्लाला के बारे में पता चल जाता है। तभी वहाँ पुलिस वालों की आवाज सुनाई देती है। विप्लाला उन पर जादू करता है, पर फिर से उसका जादू उल्टा पड़ जाता है और वो लोग भी विप्लाला की तरह छोटे हो जाते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो लोग उन्हें नहीं देख पाते और वहाँ से चले जाते हैं। अब सब छुपते हुए बाहर निकल जाते हैं।
अब उनके लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया था। सब अपने घर जाना चाहते थे और अब उनको भूख भी लगने लगी थी, इसलिए सब एक सुपर स्टोर में जाते हैं। वहाँ वो लोग चिप्स खाते हैं। अब रात भी ज्यादा हो गई थी, लोग वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह हम इस स्टोर की ऑनर को देखते हैं, जो एक बुजुर्ग लेडी होती है। उसका एक ग्रैंडसन भी होता है जो बहुत ही शरारती था। वो इन चारों को देख लेता है और अपनी टॉय कार से उन्हें डराने लगता है, लेकिन वो इससे बच जाते हैं और वो सब उसकी टॉय कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग रोड की बहुत सारी मुश्किलात का सामना करते हुए एक पार्क में पहुँचते हैं, जहाँ एक डॉग उनको देख लेता है और उनकी टॉय कार पर अटैक कर देता है। इसी दौरान जोहाइनस के डैड का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। तब वो लोग एक हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि वहाँ एक छोटी बच्ची एडमिट है। वो सब हेल्प मांगने के लिए इस बच्ची के पास जाना चाहते थे। तभी एक नर्स उस बच्ची के लिए खाना ले जा रही होती है। वो सब भी उसके साथ इसके खाने के डब्बे में छुपकर उस बच्ची के रूम में चले जाते हैं। जी वो बॉक्स खोलती है तो उन चारों को देखकर डर जाती है। फिर ये लोग उस बच्ची से हाथ ठीक करवाने के लिए हेल्प मांगते हैं। बच्ची हेल्प करने के लिए मान जाती है। अब डॉक्टर इसके हाथ में प्लास्टर लगा देता है। अब वो सब खाना खा रहे होते हैं, तभी टीवी पर न्यूज आती है कि ऑथर के गायब होने के बाद उनकी पोएट्री बुक को काफी ज्यादा खरीदा जा रहा है और उसके बड़े से स्टैचू की वजह से ऑथर सुर्खियों में है। लेकिन उनके स्टैचू की वजह से ट्रैफिक की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। अगर ऑथर जल्द सामने नहीं आए तो उनके स्टैचू को यहाँ से हटा दिया जाएगा। अब यूहानस अपने डैड से कहता है कि हमें जल्द वहाँ पर जाना होगा, लेकिन उसके डैड उसकी बात नहीं मानते। वो कल सुबह जाने का कहते हैं। सब सो रहे होते हैं, तभी यूहानस उसे उठाकर कहता है कि क्या तुम भी ऑथर के बारे में सोच रहे हो? तो चलो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। पिपलाला हाँ कहता है। तभी यूहानस को एक मोबाइल नजर आता है। वो उससे अपने घर के सामने वाले रेस्टोरेंट से पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं। डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर वहाँ पहुँच जाता है। नर्स हैरान हो जाती है कि मैंने पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। अब वो बाहर आकर डिलीवरी बॉय को रोकती है और कहती है कि ये पिज्जा मैंने ऑर्डर किया है। लेकिन जब बच्ची पिज्जा को देखती है तो कहती है कि ये पिज्जा मैं नहीं खाती। तब तक यूहानस और विप्लाला पिज्जा बॉक्स में चले गए होते हैं। यूहानस के डैड उसे वापस बुला रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। अब डिलीवरी बॉय वहाँ से जाने लगता है, तभी बॉक्स खुल जाता है और यूहानस बॉक्स में से जंप कर देता है। अब विप्लाला अकेला ही चला जाता है और वो उनकी हेल्प करने के लिए एक पिजन को लाता है, जिस पर वो सब बैठकर घर की तरफ निकल जाते हैं। तभी विप्लाला एक बिल्डिंग पर जाकर रुक जाता है और बताता है कि विप्लाला ने अपने जादू से अपने पूरे गांव को पत्थर का बना दिया था, इसलिए वो जादू करने से डर रहा था और कहता है कि अब मैं यही रहूंगा और मैं अब कभी जादू का इस्तेमाल नहीं करूंगा। यूहानस के डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि हम पूरी जिंदगी इस तरह नहीं रह सकते। तभी विप्लाला जादू करता है। उसका जादू जाकर एटलस पर लगता है। अब एटलस पहले जैसा बन जाता है। एटलस इन्हें बताता है कि मैं पिछले 200 सालों से यहाँ स्टैचू बना हुआ हूँ। यूहानस इससे पूछता है कि आपके लिए ये काम बहुत मुश्किल होता होगा, जिस पर एटलस कहता है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, जो तुम चाहते हो वो करो। अब ये बात विप्लाला को बहुत अच्छे से समझ आ जाती है और वो सोच में पड़ जाता है। यूहानस के डैड गुस्सा करते हुए घर जाने की बात करते हैं, तभी उनका पाँव स्लिप होता है। यूहानस और नैलाडेला उन्हें पकड़ कर लेते हैं, लेकिन स्लिप होने लगते हैं। तभी विप्लाला उन्हें आकर पकड़ लेता है, लेकिन वो भी स्लिप हो जाता है और चारों बिल्डिंग से गिरने लगते हैं। तभी विप्लाला बिना सोचे समझे उन पर जादू करता है और वो पहले जैसे बन जाते हैं। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो भागकर स्टैचू के पास जाने लगते हैं। तभी स्टैचू को तोड़ने के लिए गाड़ी भी आ जाती है। एंड उस वक्त यूहानस वहाँ आ जाता है और सबको बताता है कि ये कोई स्टैचू नहीं है, बल्कि ये ऑथर ही है। तभी यूहानस विप्लाला को सबको दिखा देता है। उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अब विप्लाला मैजिक करके स्टैचू को छोटा बना देता है। तभी नैलाडेला मिलिया से कहती है कि शायद एक किस उसे पहले जैसा बना सकती है। वो कहती है कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। यूहानस उसे कहता है कि एक बार ट्राई तो कर सकती हैं। अब एमेलिया उसे किस करती है। तभी विप्लाला फिर से जादू करके उसे वापस पहले जैसा बना देता है। आखिर में विप्लाला सबको गुड बाय बोलकर अपनी दुनिया में चला जाता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।